हेलो। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे हम आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? ऑप्शन ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, सी समन्स एंड वारंट केस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर सीआरपीसी। पहला ऑप्शन क्या है? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये किस में आएगा? 2C में। और ये किस में आएगा? 2L में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये किस में आएगा? सेक्शन 2A में। तो बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है? समन्स केस एंड वारंट केस। समन्स केस किस में है? 2W। और वारंट केस किस में है? 2X। तो ये सी भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ये भी करेक्ट है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ये भी करेक्ट है, समन्स केस एंड वारंट केस ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2H ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइंस द टर्म। ऑप्शन ए है इन्वेस्टिगेशन, बी है चार्ज, सी है इंक्वायरी, डी है ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2H में किसको डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इसको किस में डिफाइन किया गया है? इसको बाद में देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? चार्ज। चार्ज को किस में डिफाइन किया गया है? 2B में। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंक्वायरी। इंक्वायरी को किस में डिफाइन किया गया? 2G में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑफेंस। इसको किस में डिफाइन किया गया? 2N में। तो चार्ज को डिफाइन किया गया 2B में, इंक्वायरी को डिफाइन किया गया 2G में, ऑफेंस को डिफाइन किया गया 2N में। तो कह रहे हैं 2H में किसको डिफाइन किया गया? तो यही एक बच रहा है, इन्वेस्टिगेशन। इसको 2H में। और क्वेश्चन भी हमारा यही है कि 2H में किसको डिफाइन किया गया? तो इन्वेस्टिगेशन को। तो यहाँ पे 2H CRPC में किसको डिफाइन किया गया? इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure 1973 defines the term judicial proceeding? ऑप्शन ए है सेक्शन 2I, ऑप्शन बी है सेक्शन 2J, ऑप्शन सी है सेक्शन 2K, ऑप्शन डी है सेक्शन 2L। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? 2I। इसमें 2I में किसको डिफाइन किया गया है? इसको हम बाद में देखते हैं। दूसरा क्या है? ऑप्शन 2J। 2J में किसको डिफाइन किया गया है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 2K। इसमें किसको डिफाइन किया गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट है 2L। इसमें किसको डिफाइन किया गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
आई में किसको डिफाइन किया गया है, वही जो हमारा क्वेश्चन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। आंसर है 2I। जे में लोकल जुरिस्डिक्शन, के में मेट्रोपॉलिटन एरिया और एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ डिफाइन किया गया है, आंसर है 2I। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ऑप्शन ए है कंप्लेंट इज एन ओरल और रिटन एलिगेशन, बी इट इज टू बी मेड ओनली टू मजिस्ट्रेट, सी इट इज related to some person known or unknown who has committed an offense, D है police report made after investigation which discloses the commission of cognizable offense। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कंप्लेंट की डिफिनीशन है उस डिफिनीशन में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कवर नहीं होता है। एक बार हम डिफिनीशन देख लेते हैं कंप्लेंट की, वो क्या है। तो आप डिफिनीशन देखिए 2D, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। ऑप्शन ए जो हमारा इसमें बोल रहा है, क्या है ऑप्शन ए, इट इज मेड ओरली टू मजिस्ट्रेट। इसमें ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ओरल और रिटन। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन से 2D से क्या पता चल रहा है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। तो ऑप्शन ए ओरल और रिटन कवर हो रहा है, करेक्ट है। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, टू मैजिस्ट्रेट। अब आगे देखिए, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट, टू मैजिस्ट्रेट, ये भी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है उसमें, इट इज रिलेटेड टू सम पर्सन नोन और अननोन। तो यहाँ पे विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। तो यहाँ it is related to some person known or unknown, ये भी कवर हो जाता है। ऑप्शन डी जरा से देख लीजिए, ऑप्शन डी में क्या है, पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस रिपोर्ट जो आती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद आती है, ये पुलिस रिपोर्ट क्या डिस्क्लोज करती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये क्या कंप्लेंट के अंडर आएगा। तो इसके आगे जो कंप्लेंट में आगे एक्सप्लेनेशन है उसको जरा सा हम देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये कवर होगा फोर्थ वाला और नॉट। एक्सप्लेनेशन में लिखा है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be complainant। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंस कमिट हुआ है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता चल जाता है तब उसको कंप्लेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बताती है तो नहीं उसको माना जाएगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताती है कि पहले वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मान करके FIR हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो कंप्लेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रही है तब उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। मतलब प्रॉपर अगर FIR हुई है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो ऑब्वियसली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होगी, तो वहाँ पे उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। तो
तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लेंट किसको कवर नहीं करता है? कंप्लेंट इज एन ओरल और रिटन एलिगेशन, ठीक है, करेक्ट है। इट इज टू बी मेड ओनली टू मजिस्ट्रेट, करेक्ट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी कवर हो रहा है। इट इज रिलेटेड टू सम पर्सन नोन और अननोन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी कवर हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? डज नॉट कम अंडर, तो किसको कवर नहीं कर रहा है? तो पुलिस रिपोर्ट को कवर नहीं करता है। कि कौन से पुलिस रिपोर्ट को? विच डिस्क्लोजेज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस रिपोर्ट कवर नहीं होता है। कौन सी पुलिस रिपोर्ट? जो डिस्क्लोज करती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को। तो करेक्ट आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। ऑप्शन ए है पनिशेबल टू डेथ, ऑप्शन बी है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, सी है पनिशेबल विद नॉट एक्सीडिंग 2 years, डी है ए एंड बी बोथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वारंट केस किन ऑफेंसेस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि जिसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड की जा सकती है वो, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि जिसमें 2 साल से अधिक की पनिशमेंट है वो, ऑप्शन सी क्या है कि जिसमें 2 साल से कम की पनिशमेंट है वो, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो हम देख लेते हैं कि वारंट केस होता क्या है। आप देखिए सेक्शन 2X, वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। तो वारंट केस कौन कौन से? डेथ सेंटेंस जिसमें दी जा सकती है ऐसे ऑफेंसेस, वो है ऑप्शन बी लाइफ इंप्रिजनमेंट, थर्ड है जिसमें 2 साल से एक्सीडिंग 2 years, जिसमें 2 साल से अधिक की पनिशमेंट दी जा सकती है, वो सभी वारंट केस होते हैं। तो सम्मन केस क्या होता है? ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 2 साल या उससे कम की पनिशमेंट दी जा सकती है उनको सम्मन केस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कवर हो रहा है? वारंट केस किन ऑफेंसेस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है पनिशेबल विद डेथ, ठीक है, करेक्ट, कवर्ड है। नेक्स्ट है कि 2 साल से अधिक की जिसमें पनिशमेंट हो सकती है, बी भी सही है। सी है पनिशेबल विद नॉट एक्सीडिंग 2 years। तो देखिए डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 2 साल से अधिक, 2 साल से अगर अधिक नहीं होगा तो सम्मन केस हो जाएगा, तो वो नहीं कवर होगा। तो सी नहीं कवर हो रहा है और ए और बी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे वारंट केस मीन्स जिसमें डेथ सेंटेंस या 2 साल से अधिक की पनिशमेंट हो, तो आंसर हमारा ए एंड बी बोथ, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विक्टिम इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर, कौन से सेक्शन में विक्टिम डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए है सेक्शन 2V, ऑप्शन बी है सेक्शन 2WA, ऑप्शन सी है सेक्शन 2U, ऑप्शन डी है सेक्शन 2T। तो क्या बोले कि विक्टिम कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? 2V। 2V में क्या डिफाइन किया गया? सब डिवीजन, सब डिवीजन डिफाइन किया गया है। 2WA इसमें क्या डिफाइन किया गया, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है 2U, इसमें किसको डिफाइन किया गया है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी को। नेक्स्ट है 2T, इसमें किसको डिफाइन किया गया? इसमें प्रेस्क्राइब्ड, और 2WA में किसको? विक्टिम। तो हमारा क्वेश्चन है कि विक्टिम को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो विक्टिम को 2WA में डिफाइन किया गया है। तो विक्टिम 2WA, हमारा आंसर है बी, बी करेक्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट केस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X ऑफ CRPC एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। यहाँ पे ऑप्शन ए एक्सीडिंग 3 years, ऑप्शन बी एक्सीडिंग 2 years, ऑप्शन सी एक्सीडिंग 1 year, ऑप्शन डी एक्सीडिंग 1 year बट लेस देन 2 years। तो यहाँ पे जो हमने 2X में पढ़ा हुआ है उसमें क्या है
कि डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से अधिक की सजा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा है 2x को, जिसमें वारंट केस की डिफिनीशन दी गई है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग? ऑप्शन ए है इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी है इंक्वायरी एंड ट्रायल, ऑप्शन डी है ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसमें से कौन कौन सी है? तो इंक्वायरी एंड ट्रायल, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो इन्वेस्टिगेशन ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, सी में नहीं है, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर द सीआरपीसी। ए है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, ऑप्शन बी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, ऑप्शन सी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ऑप्शन डी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट। तो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय कोर्ट करेक्ट है, इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये नहीं, चार्जेस फ्रेम होने के पहले ही इंक्वायरी कंडक्ट, यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेक्ट है, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट करेक्ट है, इनकरेक्ट बी है। तो हमारा क्वेश्चन 29 का आंसर बी हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है मेड बाय मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है ऑब्जेक्ट इज टू कलेक्ट एविडेंस इंक्वायरी, थर्ड है ऑर्डिनरली सेकंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस इंक्वायरी, फोर्थ है इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए फर्स्ट मेड बाय मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, नहीं, ये इनकरेक्ट है। हमें क्या देखना है, करेक्टली मैच्ड। तो मेड बाय मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, नहीं, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं, पुलिस अथॉरिटीज करते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्ट इज टू कलेक्ट एविडेंस इंक्वायरी, नहीं, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इंक्वायरी का नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। ऑर्डिनरली सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस इंक्वायरी, ये करेक्ट है। फोर्थ, इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन, हाँ, इन्वेस्टिगेशन कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे 10 MCQs को कवर कर रहे हैं, बाकी के MCQs हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे उसी सीक्वेंस में, सेक्शन वाइज। थैंक यू।